फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 के ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लास्ट क्लास में आप लोगों को स्ट्रक्चर्स के बारे में बताए थे। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो पिछला पार्ट नहीं देख पाए, फर्स्ट पार्ट नहीं देख पाए, तो प्लीज़ आप जाके उसे देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लीजिए, ताकि उसमें भी आपको सारा मटेरियल्स आपको प्रोवाइड मिल जाएगा। ओके, चलिए, तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोग्राम। ये तो कल पिछले वीडियो में मैंने बताया था। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में। प्रोग्राम को लिखने का तरीका, कितना तरीका होता है प्रोग्राम को लिखने। प्रोग्राम से समझ में क्या आता है, जो हम लोग कोडिंग करते हैं, जो हम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो कोडिंग करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। क्लियर? चलिए, तो प्रोग्रामिंग हम 3 नहीं 4 तरीके से कर सकते हैं। 4 तरीके से प्रोग्रामिंग किया जाता है। पहला हमारा एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को लिख सकते हैं। दूसरा हमारा फ्लो चार्ट। तीसरा हमारा कोडिंग, और जिसे हम प्रोग्रामिंग के भी नाम से जानते हैं। और 4th नंबर में हमारा ड्राई रन। ड्राई रन जो कि हम लोग को नहीं पढ़ना है, 12th के सिलेबस में नहीं। ये आप पढ़िएगा जब हायर आप इंजीनियरिंग कीजिएगा या बीटेक वगैरह कीजिएगा, तो आप वहाँ पे पढ़िएगा ड्राई रन के बारे में। 12th में पढ़ना क्या है, तो 12th में सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, कोडिंग के बारे में पढ़ना है। पूरा चैप्टर आपका इसी तीनों में होगा। क्लियर? एल्गोरिदम भी छोटा है, फ्लो चार्ट भी छोटा है। ये बहुत ही छोटा टॉपिक्स है, ये कवर हो जाएंगे। और पूरा जो चैप्टर होगा कोडिंग पे बेस्ड होगा। कोडिंग से क्या क्या रिलेटेड है, उससे रिलेटेड जितना भी है सब आपको इसमें मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम एल्गोरिदम की। एल्गोरिदम किसको कहते हैं, ध्यान से समझिएगा और अच्छे से समझिएगा। एल्गोरिदम कहते किसको? एल्गोरिदम, व्हाट इज एल्गोरिदम? एल्गोरिदम मतलब होता है प्रोग्राम को लिखना। प्रोग्राम को हम स्टेप बाय स्टेप में अगर लिख रहे हैं, तो उसी को हम एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं। उसी को हम एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं। जैसे कि जो हम कोडिंग करेंगे, बताया अभी 4 स्ट्रक्चर बताएं, एल्गोरिदम बताएं, फ्लो चार्ट बताएं और कोडिंग बताएं, और चौथा नंबर में ड्राई रन, जिसमें से 3 हम लोग को पढ़ना है। क्लियर? और अभी स्टार्ट किया एल्गोरिदम। तो जिसमें से कोडिंग जो हम लोग करेंगे ना, उसी को कोडिंग में जो हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे ना, उसी को हम बस अपने भाषा में लिख देंगे, स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे, तो वही हमारा एल्गोरिदम कहला जाएगा। क्लियर? तो एल्गोरिदम कहता क्या है, द मेथड फॉर सॉल्विंग द प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप और 1 by 1 इज नोन एज एल्गोरिदम। उसी को हम लोग एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं। कोई भी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप, मतलब सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते हो ना, तो एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, उसी तरह हम यहाँ पे जब भी कोडिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो उसी को एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं। क्लियर? इसका सिंटेक्स, सिंटेक्स कहने का मतलब, ये टर्म्स आप लोग याद रखिएगा, याद करते जाइएगा। जो भी वर्ड कंप्यूटर में टेक्निकल वर्ड्स आते हैं, उसको आप याद करते जाइएगा। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले है सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब क्या होता है, रूल। अगर एल्गोरिदम का क्वेश्चन हम बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो उसका रूल होता है। कौन से रूल को हम लोग फॉलो करेंगे, उसी को हम लोग कंप्यूटर के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सिंटेक्स बोलते हैं। ये याद रखिएगा आप। इसमें टोटल 5 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 5 स्टेप होते हैं। जिसमें से पहला स्टेप होता है हमारा स्टार्ट। पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दूसरा स्टेप क्या होगा, ये याद रखने की चीज है, याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन इजी बन जाएगा। अब बस देखते रहिए, और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको ये इजी लगने लगेगा, बहुत ही इजी। सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट करना है। क्लियर? चलिए, स्टार्ट कर लिए। उसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में इनपुट या फिर एक्सेप्ट,
नंबर को इनपुट करवाना है या तो एक्सेप्ट करवाना है, कौन सा डेटा, जो भी डेटा रहेगा हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, अप्लाइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला जो भी हमारे पास रहेगा उस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला है क्या, क्लियर। चलिए उसके बाद फिर क्या आया यहाँ पे स्टेप नंबर 4, जिसमें है आउटपुट और डिस्प्ले द रिजल्ट। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको क्या करेंगे, डिस्प्ले करवाते हैं, दिखाते हैं, और लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। तो चेंज क्या होगा सर, चेंज इन 3 स्टेप में होगा, और फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप हमेशा सेम रहेगा, स्टार्ट और स्टॉप पे। क्लियर। ये क्वेश्चन आपको आगे समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम बनाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन इससे बनता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, राइट द एल्गोरिदम। क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट द एल्गोरिदम। राइट द एल्गोरिदम और प्रोग्राम। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, राइट द एल्गोरिदम प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। क्या निकालना है, दो नंबर का सम निकालना। सम मतलब क्या होता है, जोड़ना, जोड़ करना। तो राइट एन एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम लिखिए। एल्गोरिदम जब भी आएगा क्वेश्चन पे आपको याद रखना है, आपको स्टेप बाय स्टेप 5 स्टेप में आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। क्लियर। टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। जैसे ही बोला, कितने नंबर्स बोला, 2 नंबर बोला, तो 2 नंबर हम कुछ भी अपने मर्जी से मान लेंगे। हम कुछ भी मान लेते हैं, हम यहाँ पे ए और बी मानते हैं। आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई भी मान सकते हो, पी क्यू भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक, हम यहाँ पे ए और बी माने क्योंकि वहां 2 नंबर्स बोला है इसलिए 2 हम माने। 3 नंबर्स बोलता तो 3 मानते हैं हम, यानी कि ए बी सी मान लेते हैं। 4 बोलता तो हम 4 नंबर्स मान लेते हैं, 1 2 3 4। क्लियर। चलिए अब इसमें देखिए दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, सम निकालना है। क्या निकालना, सम। अब क्वेश्चन, अब आंसर पे आइए इसका। स्टेप नंबर 1 में आपको बताए थे सेम, स्टार्ट पे, यहाँ पे स्टार्ट लिखना है। पहला स्टेप में हमारा क्या होगा, स्टार्ट होगा। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में हमारा इनपुट होगा और एक्सेप्ट द 2 नंबर्स ए और बी होगा। इनपुट लिखिए या एक्सेप्ट लिखिए। ठीक, इनपुट द 2 नंबर जो माने हम, एक ए माने एक बी माने। इनपुट द 2 नंबर, 3 नंबर रहता तो यहाँ पे 3 लिख देते, 4 रहता तो 4 लिख देते, 4 नंबर ए बी सी डी जो भी मानते हैं हम। यहाँ पे 2 नंबर बोला है तो यहाँ पे 2 नंबर माने और यहाँ पे ए और बी लिख दिए। क्लियर। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, अप्लाइंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे निकालने, क्या बोला है, सम निकालने बोला है, तो हम यहाँ पे सम लिख दिए। प्रोडक्ट निकालने बोलता तो प्रोडक्ट लिखते हैं, स्क्वायर निकालने बोलता तो स्क्वायर निकालते हैं। क्लियर। चलिए सम इज इक्वल टू क्या करेंगे, सम में, सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। तो ए प्लस बी यहाँ पे कर दिए, जो नंबर माने थे उसी को जोड़ दिए। क्लियर। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, आउटपुट या फिर डिस्प्ले द रिजल्ट। और यहाँ पे सम यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे सम लिख देंगे। अगर प्रोडक्ट यहाँ पे लिखते तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देते हैं, जो भी यहाँ पे लिखते वो यहाँ आ जाता। उसके बाद स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा बनेगा, इस तरह से क्वेश्चन हमारा बनेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट द एल्गोरिदम या फिर प्रोग्राम टू फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट बोला है, कितने नंबर का बोला है, 4 नंबर का बोला है। कितने नंबर का बोला है, 4 नंबर का बोला है। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कर देंगे स्टार्ट। स्टेप नंबर 1 में क्या कर देंगे, सबसे पहले कर देंगे स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, इनपुट या फिर एक्सेप्ट, दोनों में एक कुछ भी लिख लीजिए। एक्सेप्ट द 4 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर बोला है, यहाँ पे 4 नंबर बोला है तो यहाँ पे 4 नंबर लिख दिए। और यहाँ पे 4 नंबर कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड, कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू आर एस कुछ भी मान सकते हैं। हम यहाँ पे ए बी सी डी माने 4 नंबर। क्लियर। स्टेप नंबर 3 में क्या है, अप्लाइंग फॉर्मूला। अब यहाँ पे अप्लाइंग फॉर्मूला करेंगे, किसका, यहाँ पे प्रोडक्ट निकालने बोला है तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दिए। क्लियर।
प्रोडक्ट लिख दिए। अब यहाँ पे प्रोडक्ट बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुना करना। कंप्यूटर में कभी भी गुना का साइन अगर देना हो तो हम ऐसे नहीं देंगे, ऐसे देंगे स्टार। जो स्टार आप लोग पढ़ते हो ना, उसको हम लोग गुना का साइन बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन साइन बोलते हैं, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा 4 नंबर का। फिर स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, डिस्प्ले द रिजल्ट। यहाँ प्रोडक्ट बोला था निकालना, इसलिए प्रोडक्ट लिख देंगे। और स्टेप नंबर 5 में लास्ट में क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब ये तो यहाँ तक रहेगा, इसका क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है, ये यहाँ तक रहेगा। और भी क्वेश्चन हम करवाएंगे नेक्स्ट सेशन में, और भी क्वेश्चन करवाएंगे। अभी आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं जो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ये आपके लिए समझ लीजिए एक तरह से होमवर्क रहेगा। क्लियर? एक क्वेश्चन क्या रहेगा, लिख लीजिए आप लोग, कॉपी में लिखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और नहीं होगा सॉल्व तो कमेंट आप कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन भी लेते आएंगे। क्लियर? राइट एन एल्गोरिदम, राइट एन algorithm to find the product of two numbers। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको दिए हैं, ये क्वेश्चन बस आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। क्लियर? ये क्वेश्चन फिलहाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। और क्लास 12th के लिए आप टारगेट बनाइए कि ये आपका जो सिलेबस है वो अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं तो यूट्यूब पे वीडियो बनाते रहूँगा, आपके लिए लाता रहूँगा वीडियो। मेरा भी ये टारगेट है कि आपका ये अक्टूबर तक हम कंप्लीट कर दें सिलेबस, फिर आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे।